बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। मुसलमान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज है। तो बच्चों, हमें इस फ़र्क को मिटाना है और अपनी नमाज कायम करनी है। साबका वाक़फ़ियत, सोचें आपने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने पिछले सबक में सूरह अल-माउन की आयत नंबर 1 ता 3 के लफ्ज़ी मानी और बामुहावरा तर्जमा पढ़ा था, जिसमें आपने क़यामत के दिन को जुटलाने वाले शख्स की निशानियां पढ़ी थीं कि वो कौन सा शख्स है जो क़यामत के दिन को जुटलाता है। अब आते हैं आज के सबक की तरफ। उन्वान सूरह अल-माउन, आयत नंबर 4 से 7, 4 ता 7, इर्तिकाज़, लफ्ज़ी मानी, तर्जमा, मकासद। इस सबक के इख्तिताम पर बच्चे सूरह अल-माउन का मुकम्मल तर्जमा और मफ़हूम सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बच्चों, अब हम आयत नंबर 4 और 5 का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वैलुन, पस खराबी है, तबाही है, बर्बादी है। लिलमुसल्लीना, नमाजियों के लिए। पस खराबी है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना, जो, हम, वो, अन सलातिहिम, अपनी नमाज़ों से, साऊना, गाफिल हैं, गफलत बरतते हैं। पस खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गफलत बरतते हैं। तो बच्चों, पिछले लेसन में, पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि जो क़यामत के दिन से इनकार करता है उसमें जो ख़राबियां हैं वो एक तो ये थी कि वो यतीम को धक्के देता था, दूसरा ना खुद खाना खिलाता था यतीमों गरीबों को, और दूसरों को भी रग़बत नहीं दिलाता था। अब अगली खराबी जो उस इंसान में होगी जो क़यामत के दिन को जुटलाता है, उसमें ये खराबी होगी कि वो नमाज़ों से गाफिल होगा, उसकी अपनी नमाज़ें गफलत भरी होंगी। फ़वाइलुन लिलमुसल्लीना, बस खराबी है नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना, जो, हम अन सलातिहिम, अपनी नमाज़ों से, साउना, गाफिल हैं। बस खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गफलत बरतते हैं। तो बच्चों, अब हम इसका मफ़हूम देखते हैं, तफसील देखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज़ पढ़ने पर तवज्जो नहीं देते। नमाज अल्लाह का वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौका पर अता किया। नमाज अल्लाह की इबादत का एक ख़ास इस्लामी तरीका है जो एक हर मुसलमान मर्द औरत पर दिन में 5 मरतबा अदा करना फ़र्ज़ करार दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह और शाम नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन ये लोग तो नमाज पढ़ते ही नहीं। बुखारी शरीफ में है कि ये लोग तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं, या सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, या नमाज को जमात के साथ नहीं पढ़ते, जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं, या देर से पढ़ने की आदत बना लेते हैं और नमाज के वक्त को टाल देते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि या तो सिरे से नमाज पढ़ी नहीं जाती, अगर पढ़ी जाती है तो फ़र्ज़ करें अगर सुबह की पढ़ ली तो बाकी 2-3 छोड़ दी, अगर बाकी पढ़ ली तो सुबह की छोड़ दी, या कुछ दिन नमाज पढ़ी कुछ दिन ना पढ़ी, तो ऐसे नमाजियों के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि खराबी है। और दूसरे वो नमाजी जो नमाज के वक्त को टाल कर पढ़ते हैं, मतलब उसे वक्त पे अदा नहीं करते, अगली नमाज का वक्त आन पहुंचा सर पे और उस वक्त वो पिछली नमाज की अदायगी करते हैं बिना किसी उज़र के, बिना किसी मुश्किल के। अगर हम नमाज के वक्त को टाल के पढ़ेंगे तो वो हमारे काम नहीं आएगी, क्योंकि आखिरत का यकीन उनके दिल में नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ऐसी नमाज़ें उनको कोई फ़ायदा नहीं देंगी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस सबक को पढ़ के, सुन के ये
سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نمازیں بر وقت ادا کرنی ہیں، پوری ادا کرنی ہیں، اور نماز کو قائم رکھنا ہے، چھوڑ چھوڑ کے ادا نہیں کرنا، بلکہ 5 وقت کی روز کی نمازیں ہم نے مکمل پڑھنی ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ الذین وہ لوگ کہ ہم وہ سب یراؤون ریاکاری کرتے ہیں، و یمنعون اور روکتے ہیں، المعون عام ضرورت کی چیزیں، ریاکاری کرنا دکھاوا کرنا۔ الذین ہم یراؤون و یمنعون المعون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں مطلب دکھاوا کرتے ہیں اور عام ضرورت کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ مفہوم؟ پیارے بچوں، ریاکاری کا مطلب دکھاوا ہے، یعنی آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہر کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یہاں تک کہ نماز جو صرف اللہ کے لیے ادا کرنی چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بچوں، اگر تو نماز کسی کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو سکھانی ہے یا کسی کو اس راستے پر لانا ہے، پھر تو دکھاوا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہر وقت نماز کا چرچا دوسروں کے سامنے میں نے اب نماز پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو یہ دکھاوے کی نمازیں ہیں جو اللہ کو نہیں چاہیے۔ سورۃ النساء میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب سست روی کا شکار ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی بس برائے نام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ اتنے کنجوس اور بری عادتوں والے ہوتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب اور ہمسایوں کو استعمال کے لیے معمولی چیزیں بھی دینے نہیں دیتے، انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ گھر میں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں استعمال کی، جو کہ استعمال سے نہ تو ٹوٹتی ہیں نہ گھستی ہیں، ان کو استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کی چیزیں اگر ہمسایوں میں سے کوئی مانگ لے یا رشتہ داروں میں سے، تو چیز موجود ہونے کے باوجود بھی وہ انکار کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، جبکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کیجیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔ تو بچوں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کرنی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو سکے۔ ہمیں ریاکار نہیں بننا، ہمیں وہ نہیں بننا جو کہ ایک دوسرے کو چیزیں دینے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان آخرت کے دن پر پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ امید ہے بچوں آج کا سبق آپ سب نے بہت اچھے سے سنا بھی ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔